लिखा है कि फेंक दिया सो फेंक दिया, अब कसूर भी बता दो मेरा। तुम्हारा इजहार था, मेरा इनकार था, बस इतनी सी बात पर फूंक दिया तुमने चेहरा मेरा। लाइनों से अपनी भावनाओं को बयां करती एक कविता विष्ट है। कविता विष्ट की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दरअसल हल्द्वानी की रहने वाली कविता विष्ट जब 19 साल की थी तब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दिल्ली में काम करने के दौरान एक युवक ने उन पर तेजाब फेंक दिया। इस खौफनाक हादसे में उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। करीब 34 दिनों तक अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन इस हमले ने कविता को तोड़ने की बजाय उन्हें और मजबूत बना दिया। 2008 में मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था जब मैं नोएडा में जॉब कर रही थी मदर सोमिन सिस्टम लिमिटेड पे, और सुबह मॉर्निंग पे मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था। और आज ही महिला दिवस जो है 8 मार्च का, तो 7 तारीख की रात ही मुझे होश आया था 1 महीने बाद। तो मेरे लिए ये पुनर्जन्म। कविता ने तय कर लिया कि वे अपने हालात से हार नहीं मानेंगी, बल्कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से खुद गढ़ेंगी। यही वजह है कि कविता ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ठानी और दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। एसिड अटैक के बाद मेरा पुनर्जन्म था, क्योंकि एसिड अटैक से पहले मैं अच्छी खासी दुनिया देख सकती थी, और एसिड अटैक के बाद मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। तो ये मेरा पुनर्जन्म मान के मैंने सोचा कि जब पुनर्जन्म हुआ ही है तो उसका एक नया कार्य शुरू किया जाए। तो फिर मैंने लाइफ में संघर्ष करा। स्टार्टिंग में तो काफ़ी डिप्रेशन में भी गई कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि अकस्मात अगर कोई देखने वाला ब्लाइंड हो जाए और उसकी दुनिया बिल्कुल ऐसी हो जाए कि कुछ भी उसे दिख ना रहा है, तो फिर अपने आप को थोड़ा-सा धैर्य देके, और हमेशा मेरा एक रहा है कि मैं सकारात्मक रहती हूँ, नकारात्मक नहीं। तो वो हमेशा मेरे को एक मोटिवेट करता रहा। तो आज मैं इस मकाम तक यहाँ पे। कविता विष्ट दर्द को अपने संघर्ष की शक्ति बना चुकी है। कविता वो महिला है जो एसिड अटैक में अपनी दोनों आंखों की रोशनी खोने के बाद भी न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दर्जनों महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर भी बनाया। मेरा अभी 5th बैच है। 120 महिलाएं सीख चुकी हैं, अभी 50 महिलाएं और जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, और उसमें से 25 महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई हैं, और जो लोकल महिलाएं जो सूट सलवार वगैरह सीखने आती हैं सिलाई, तो और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। कविता अब तक 159 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी है। कविता विष्ट एक छोटा सा सेंटर कविता वुमेन सपोर्ट होम चलाती है, जहां कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और हस्तशिल्प का काम किया जाता है। घर से थोड़ा काम करने के बाद हम यहाँ आते हैं, अपना सिलाई करते हैं, कढ़ाई बुनाई बहुत सिखाती हैं। सभी चीज़ हम सीख चुके हैं और अब यहाँ हम जॉब पे लगे हैं। यहाँ कुशन बनाते हैं, बैग बनाते हैं, सिलाई भी की जाती है, कपड़े भी सिले जाते हैं, बैग सिले जाते हैं, साइड पर्स, हैंड पर्स सब सिले जाते हैं, मोमबत्ती, दिए, गोबर के दिए बनाए जाते हैं, धूप बनाई जाती है। इतना बड़ा वो घटना के बाद भी वो इतना साहस रखती हैं, इतना आगे बढ़ी हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हम भी कभी पीछे ना हटें। हाँ, कोई भी सब कुछ भी हो हमारे साथ, हम हमेशा खड़े रहें। जैसे आज वो खड़ी है ऐसे ही हम भी आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का कहना है कि कविता विष्ट उनके लिए किसी देवी से कम नहीं है। कविता विष्ट न सिर्फ एक प्रेरणा है बल्कि समाज को भी एक नई सोच देती है। कहती है जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, आप भी आगे बढ़ो हमारे साथ। यहाँ महिलाएं रोजगार से जुड़ी, मैं भी यहाँ हेल्प पे करती हूँ। ये कविता मैम ने हमें सिखाया। मैम के साथ इतना सब चीज हुआ है तो उनको देख के हमने कहा जब वो कर सकती है तो हम तो फिर भी ठीक है। उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उनकी आंखें नहीं है, जो भी है मतलब, तो उस वजह से हमें भी उनसे बहुत हौसला मिलता है इन चीज़ों को लेके। तो मैं यहाँ सिलाई सीखने आती हूँ, मेरे को बहुत टाइम हो गया यहाँ पे सिलाई सीखते हुए। कविता मैम की वजह से यहाँ 50 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं यहाँ रोजगार पा रही हैं। भले ही कविता विष्ट अपने दम पर आज मिसाल बनी हो, लेकिन सरकारी मदद को लेकर उनकी पीड़ा भी झलक रही है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, परंतु तो ऐसा जो कि है भी नहीं। 13,500 रुपये मानते मिलता था, और 2016 में बनी थी, और वो 2017 में खत्म कर दिया गया था, अप्रैल 2017 में। सरकार से बस मेरी यही अपील है कि अगर महिलाओं को सशक्त करना है तो जैसे हमारी जैसी पीड़िताएं जो है, या जैसी भी मतलब जो महिलाएं अगर संघर्ष करके समाज में कुछ कर रही हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके उनका एक चेहरा समाज पे लाना चाहिए, जिससे कोई मोटिवेशन सीखे। शायद मैं ये नहीं कहती कि मुझे ही, मेरी जैसी कोई और पीड़ित है तो उसको भी सपोर्ट करके आगे लाए, तो शायद हमसे लोग बहुत कुछ सीख पाएं, क्योंकि हम एक प्रैक्टिकली जीता जागता पीड़ित महिला है। कविता एक महिला नहीं बल्कि नारी शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। महिलाओं की का जो जुझारूपन है वो सब जगह नहीं दिखता।
लेकिन जो महिलाएं अपने दम पर आगे बढ़ती हैं वो बहुत प्रेरणा की स्रोत हैं पूरे समाज के लिए। कविता बिष्ट जी का वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रेरणा है पूरे समाज के लिए। कविता बिष्ट की कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हौसला है तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उनकी यह जंग सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस महिला की है जो किसी न किसी चुनौती से जूझ रही है। हमें जरूरत है ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ताकि समाज में बदलाव लाया जा सके। रामनगर से कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।